भगवान अपना मोक्ष क्यों बिगाड़े हैं? एक घड़ी आधी घड़ी आदम ते पुनियाद, भगवान की एक घड़ी की चर्चा भी आपका कल्याण कर सकती है भैया मेरे। कपिल जी ने देवहूति से कहा, मैया जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, आत्म नौवीं भक्ति अंतिम भक्ति क्या है? आत्म समर्पण भक्ति। सख आत्मनिवेदनम। आठवीं भक्ति है सख, सखा बन जाओ, अर्जुन जैसे बनो। भगवान रथ हाँकने के लिए आएंगे तुम्हारे, सखा भाव बनाओ भगवान से। अरे दास बन जाओ हनुमान जी के भांति, मैं दास हूं प्रभु बताओ क्या करना है आपका। नहीं तो फिर नौवीं अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति कर दो, बलि बन जाओ। महाराज तुमने तो सब कुछ ले लिया, अब बचा मैं हूं, मुझे ही ले लो। तो आत्मसमर्पण का भाव बनाओ, नौवीं भक्ति भगवान मिल जाएंगे। परंतु हम आत्मसमर्पण करना ही नहीं चाहते। अच्छा हम भक्ति, अच्छा मुझे एक बात याद आ गई, देखो एक कथा याद आ गई। हाँ एक सेठ जी थे, भाव तो खूब था कि भगवान की भजन करूं, पर लगे कुछ ना, क्योंकि आत्मसमर्पण नहीं आया, अभी समर्पण का भाव नहीं आया। हो सब कछु पर लगे कछु ने, हो सब है कछु पर लगे कछु ने, चाहे सब कुछ अच्छो पर लगे नहीं। सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी थोड़े कंजूस किस्म के थे, सोच समझ के दमड़ी निकालते थे, ठोक बजा कर। बहुत पैसा कमाया सेठ जी ने, बहुत, इधर से उधर से, इधर से उधर से खूब संग्रह किया। अच्छा इष्ट मित्र लोग कहें भैया दान पुण्य कर लो कुछ, इतना कमाया है तो भैया दान पुण्य जरूरी है, कुछ करना चाहिए। यहाँ तो सब कुछ कमा लिया, वहां के लिए कुछ बनाया। अरे वो बन जाएगा, हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ तो कर लो। तो सेठ जी ने जीवन भर कुछ नहीं किया। अंतो गत्वा जब बुढ़ापा आया, लोग लगे रहते बीच में, मित्र लोग, अरे भैया कर लो कुछ, यज्ञ भागवत कर लो, पुण्य पूजा कुछ तो करो, इतना कमाया है तो कुछ तो करो। सेठ जी ने अंत में सोचा बुढ़ापे में कि चलो ठीक है, अब बार जीवन भर लगे रहे सब लोग, कोई कुछ नहीं कर पाया, अब एक बार पुण्य कर ही ले। सो किया क्या कि संदूक में से एक सिक्का निकाला, उस जमाने का सिक्का था पुराना, तो चांदी का एक सिक्का निकाला। अब चांदी के सिक्के को जेब में रखा, मंदिर चले पहली बार कि आज दान ही पुण्य कर ले, नहीं तो लोग लगे ही रहेंगे जीवन भर के, कुछ तो करो। कंजूस ही कंजूस कह के जिंदगी चली जाए, तो आज खुला ही जाम है हम। सो सेठ जी मंदिर पहुंच गए। अब लाइन लगी थी हनुमान जी को मंदिर, शनिवार का समय था, लाइन लगी हुई थी, सब दान पुण्य कर रहे थे, पूजा भक्ति, पंडित जी प्रसाद देते जा रहे थे, लोग चले जा रहे थे, सेठ जी भी लाइन में लग गए। सोचा के दान ही हो जाएगा। अब चलते 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 धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे। अब सेठ जी हर देर जेब में हाथ डालो, फिर सिक्का निकाले, फिर रख ले में। अच्छा एक दो बार तो देखें, एक दो बार तो ऐसो भीज के फिर चले जाएंगे थोड़ी देर। अच्छा हुआ क्या, जब चलते चलते ये पहुंच गए, बिल्कुल जैसे ही सामने पहुंचे हनुमान जी के, सो हनुमान जी बढ़िया। अब भक्तराज ने सोची के अंतिम बार एक बार और देख ले, जिंदगी भर तो बहुत बचा के रखो, जाने है ही। सोचा बहुत देर से ऐसे दबाए थे, सो देखो जब दबाए रहे हो तो पसीना तो आ ही हाथ में। सो जैसे जी हनुमान जी के दे गए और उस सिक्का निकालो चांदी को, सो पूरी गदिया गीली गीली, सिक्का भी गीलो हो। अरे राम 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 राम, हमारा वियोग सहन नहीं कर सकते आप, तकलीफ है आप, कोई बात नहीं, रहने। अब बताओ, रो रहा है सिक्का के निकले ना, तो तुम्हें इतना तकलीफ है, कोई बात हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हनुमान जी को प्रणाम किया, चले आए। सेठानी ने कहा क्यों नहीं किया? नहीं रो रहा था, अब कैसे छोड़ेंगे हम, जिंदगी भर उसने हमें पकड़ के रखा, हम उसको कैसे छोड़ दें? सेठानी बोली धन्य है महाराज। धीरे धीरे समय निकला सेठ जी का। एक दिन एक साधु महात्मा घर पे आए, बोले महाराज तुम कुछ देना नहीं चाहते तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं,
बिना कुछ लगे की भक्ति करो। सेठ जी ने कहा हाँ जी बताओ, ऐसो बताओ कछु के लगे ने और भक्ति भी हो जाए। सेठ संत ने कही कि ऐसो तेजे भक्त बने ही नहीं, लगे है तो तुझे कछु नहीं बन सकता, बिना लगे के सब बन जाए। तो सेठ जी ने, संत जी ने कहा सेठ जी से एक काम करो, मानसिक पूजा किया करो भगवान की, क्योंकि अगर ऐसी पूजा करो तो फिर तुम्हें फल लगे, मीठा, दूबा, माला, पैसा, दक्षिणा सब लगे, खर्च मुझको हो जाए। हाँ हल्की सी। संत ने कहा एक काम करो, मन की पूजा करो, मानसिक। अब हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान को पहुंच दिया, फिर चंदन लगा रहे हैं, फिर चंदन लगा दिया, अब अक्षत चढ़ा दे, माला पहनाई है खूब बड़ी भारी बड़ी, फिर 4-5 प्रकार के तो फल लगाए हमने, मीठा लगा रहे हैं, मक्खन दही है, फ्री का तो लगना, मन से सब कुछ चढ़ा दे। सेठ जी ने कही जी बढ़िया है, हलवा चढ़ा दें ऐसे में तो। एक दिन की पूजा की सेठ जी ने खूब, हम ठाकुर जी को जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, आंखें बंद करे हैं, सब चढ़ा रहे सामान। एक दिन की पूजा हुई, 10-15 मिनट लगा, दूसरे दिन की 20 मिनट, तीसरे दिन, चौथे दिन, करते 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 1 महीना निकल गया महाराज। 1 महीने में महाराज मानसिक पूजा में इतना मन लगा सेठ जी का, 1-1 घंटे तक पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि लगना कुछ है नहीं, तो जितना कर रहे हैं। 1-1 घंटा पूजा होने लगी, सेठ जी का मन लग गया। अच्छा संत को पता था कि मन लगाना है, का तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मन पहले लगना चाहिए, धन तो अपने आप लगने लगेगा, मन होगा तो धन लगेगा, अगर मन नहीं है तो धन लग ही नहीं सकता। तो संत ने देख लिया था कि इनका धन लगाने का तो मन है नहीं, तो पहले मन लगा दो। तो 1-1 घंटे का मन लगने लगा सेठ जी का, खूब पूजा हो रही। सवेरे से सेठ जी जो 6-7-8 बजे उठने वाले थे, 5-4 बजे उठ रहे सवेरे से, उठो ठाकुर जी उठो, हाँ अखुर बैठ जाए, आंखें बंद करके स्नान करा रहे, हम पर चंदन लगा रहे, फिर पूजा कर रहे। ऐसे रम गए सेठ जी। दूसरे दिन 60 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट, ऐसे करते करते घंटों की पूजा होने लगी। सुंदर सुंदर अलंकार से भगवान को हम सजा रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को लगा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी पा रहे हैं, ऐसा भाव सेठ जी बना रहे थे। अब भगत जी की एक दिन आंखें बंद हैं, बैठे हैं, सवेरे का समय है, पूजा चल रही है, देखो। और जैसे ही आज उनने मन में सोचा कि सब पूजा हो गई है, अब हम 1 गिलास दूध लाए बढ़िया गुनगुनों करके, आहा मेवा डाल रहे हैं और जा डाल दी शक्कर। अरे शक्कर तो ज्यादा गिर गई, ए तो गड़बड़ हो गया, शक्कर तो कम डालनी थी, ये तो ज्यादा गिर गई। देखो 1 घंटे की पूजा होते होते मन में भाव बनाया कि दूध पिला रहे भगवान को, मेवा डाल दिए हो, शक्कर डाल रहे, शक्कर ज्यादा गिर गई थोड़ी सी। अब कैसे होगा, शक्कर तो ज्यादा हो गई, अभी गली नहीं होगी, मन कह रहा है अभी तो डाली है, निकाल लो। और जैसे ही आंखें बंद करे करे गिलास में हाथ डालकर शक्कर निकालने लगे, तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लो, भैया रुको, क्या कर रहे हो? सेठ जी ने कहा महाराज शक्कर ज्यादा हो गई, इतनी शक्कर जितनी आज डाली इतने में तो हम 6 दिन भूख लगा दे। ठाकुर जी बोले पूजा कर रहे, मन की तो कर रहे, सच्ची में तो डाल नहीं रहे शक्कर। अरे मन से ही जब शक्कर डालनी तो ज्यादा हो जाए, गिर जाने तो ज्यादा, वो भी निकालने लग गए, इतना भी कम महाराज मत करो। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, ये गिर जाने, बिना भाव के भी भगवान मिल गए, न चाहते हुए भी सेठ जी को भगवान मिले। क्यों? 2 रुपए नहीं लगे और भगवान मिल गए। तो कभी कभी हमें भाव भी भगवान को लगाना चाहिए। हो मन मोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित्य नए लाड़े लड़ाऊं,